देख सकते हैं। इससे पहले मंच से वो संबोधित कर रहे थे और उनके अगर आपने आखिरी शब्द संबोधन की आखिरी पंक्ति सुनी हो तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये उनकी हार होगी। तो जाहिर तौर पर अगर गिरफ्तारी होती है तो सिंपैथी आम आदमी पार्टी नेताओं के तौर पर की ओर जाएगी और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक और नया मैसेज जाएगा। तो दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मार्च पर हैं, अगुवाई अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और मामला है स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का, जिसमें उनके अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं विभव कुमार, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी की तमाम सीनियर लीडरशिप इस वक्त प्रोटेस्ट मार्च पर निकली है और यह प्रोटेस्ट मार्च सीधा जाकर बीजेपी ऑफिस पर खत्म होना था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जहां तक भी जा सकेंगे वहां तक जाएंगे, बैठेंगे धरने पर, प्रदर्शन करेंगे। और देखिए, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बीच की दूरी की बात करें तो मात्र 300 मीटर की ये दूरी है, लेकिन जगह जगह बैरिकेडिंग, करीबन 3 बैरिकेडिंग लगाई गई है और बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। अब आप ऐसे में समझिए कि अब साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि जहां तक हमें जाने की इजाजत दी जाएगी हम वहीं तक जाएंगे। और सबसे आगे इन तस्वीरों में आपको अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे, राघव चड्ढा नजर आएंगे, आतिशी, संजय सिंह और तमाम जो उनके नेता हैं, संदीप दीक्षित जो है वो भी वहां पर नजर आ रहे होंगे। तो ऐसे में आप ये समझिए कि अब जो है यहाँ पर पुलिस कहां पर रोकती है, सबसे बड़ी बात ये होगी देखने के लिए, क्योंकि विभव कुमार को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है, कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब उनसे वो सवाल जवाब किए जाएंगे कि आखिर 13 मई को क्या कुछ हुआ था, सीएम आवास में क्या कुछ हुआ था, क्योंकि स्वाति मालीवाल मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल से ही पहुंची थी, जिसके बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। और अब ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अब देखिए, वहां पर शायद अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन जैसे ही और जहां पर भी रोक दिया जाएगा वहां पर आधे घंटे तक बैठ जाएगी ये पूरी टीम। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि सीएम हाउस में हुई पिटाई किस तरीके से सियासत पर आई। सीधा हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर ले, लगातार वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर लगातार उनका आरोप चल रहा है। एक बार तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सभी बड़े नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय की तरफ कूच कर रहे हैं। एक बार तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे अगर विजुअल में अरविंद केजरीवाल दिख पाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं से इस वक्त वो घिरे हुए हैं। सभी बड़े नेता मौजूद हैं, राघव चड्ढा है, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, सभी विधायक हैं, पार्षद हैं। ये विजुअल आप देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी मुख्यालय का कूच कर रहे हैं, दरअसल वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके तमाम नेताओं को, सीनियर लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने चुनौती दी है कि बीजेपी एक साथ ही उनके सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करे। वो बीजेपी मुख्यालय जा रहे हैं, लेकिन उनका आगे बढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि 50 मीटर दूरी पर ही दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बंदोबस्त किए हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ को देखिए, विजुअल एक बार देखिए, यहाँ पर जो सीनियर लीडर हैं वो मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस प्रोटेस्ट मार्च से पहले कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को संबोधित किया और कहा कि वो बीजेपी कार्यालय की तरफ जाएंगे, लेकिन पुलिस जहां उन्हें रोकेगी वहीं वो रुक जाएंगे। शांतिपूर्वक ये पूरा मार्च होगा और आधे घंटे वो बैठकर इंतजार करेंगे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। अगर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी हार गई, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। एक बार विजुअल हम लगातार आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं, ये देखिए, एक बार सुरक्षा के इंतजाम विपिन पुजारी दिखाइए जरा, यहाँ पर किस कदर भारी तादाद में जो पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है, वो आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर यहाँ पर तैनात किया गया है। और करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ से बीजेपी का मुख्यालय है, जहाँ जाने का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया। ये विजुअल देखिए एक बार, अर्धसैनिक बल बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर जो एक नोटिस यहाँ पुलिस की तरफ से लगाया गया है धारा 144 का, ये विजुअल देखिए कि यहाँ पर 144 लगी हुई है, किसी भी तरह का आप जमावड़ा नहीं कर सकते। पूरा सुरक्षा का जो बंदोबस्त है वो बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीर है। बहुत ज़्यादा अरविंद केजरीवाल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा है कि जहां पुलिस उन्हें रोकेगी वो वहां रुक जाएंगे। एक बार तस्वीर फिर से दिखाइए विपिन पुजारी, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने बड़े नेताओं के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
और कोशिश यही होगी कि वो बीजेपी मुख्यालय तक पहुंच पाए। प्ले कार्ड्स हाथ में लिए हुए हैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता। मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी के सीनियर लीडर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिरसा जी, अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन की आखिरी पंक्ति में कहा था कि हम सबकी गिरफ्तारी होगी तो एक साथ होगी और अगर नहीं होगी तो ये उनकी हार है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर गिरफ्तारी होती है तो सिंपैथी उनकी तरफ जाएगी और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैसेज कुछ और जाएगा। पर काहे के लिए गिरफ्तारी होगी? अरे भाई, रेपिस्ट की रेप केस में गिरफ्तारी होगी, अभी छेड़छाड़ करी तो छेड़छाड़ में गिरफ्तारी होगी, अगर मान लीजिए कोई और बात निकल के आती तो उसमें गिरफ्तारी होगी, शराब घोटाले में तो गिरफ्तारी हुई, अब तुम क्राइम करोगे गिरफ्तारी हो जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है? और क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी होती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी नहीं होती? क्या बलात्कारियों की, नशाखोरों की, नशा तस्करों की, भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी नहीं होती? होती है। इस देश में कानून है तो कानून पालना होगा। अगर ऐसा गलत काम करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। अभी छेड़छाड़ की बात हुई है तो छेड़छाड़ वाले पे कार्रवाई होगी। सिरसा जी, क्योंकि खुद आप ही ने जो है सबसे पहले आकर ये कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ वो सबसे ज्यादा गलत हुआ। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे, लेकिन आज भी और लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल का नाम भी मुंह से नहीं ले रहे। देखिए, हमने स्वाति मालीवाल के साथ नहीं कहा, हमने कहा औरत के, किसी भी औरत के साथ होगी तो हमने सबको बोलना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल सिलेक्टिव हैं। अगर स्वाति मालीवाल उनकी राज्यसभा की एमपी हैं, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, इसकी जानकारी संजय सिंह जी ने मीडिया को दी। अब आम आदमी पार्टी की जानकारी संजय सिंह देंगे तो हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्या? देंगे, और देनी ही चाहिए। इसमें क्या गलत है? और फिर अगर स्वाति मालीवाल जाके कंप्लेंट दर्ज करा के कहे कि मेरे साथ मारपीट किया, मेरे साथ या अभद्र किया है, तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? होनी चाहिए। कोई भी होता तो होगी। भगवंत मान के पंजाब में होता तो उनको भी कार्रवाई करनी पड़ती। यहाँ दिक्कत एक है, अरविंद केजरीवाल जी को वैभव के हक में बोलना पड़ेगा, प्रदर्शन करने पड़ेंगे। शराब घोटाले के सबूत जो वैभव के पास हैं, उसके चलते अरविंद केजरीवाल जी उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो इनको एक्सपोज कर देगा। अगर मैं पंजाबी और हिंदी का वर्ड को तो इनको नंगा कर देगा अगर ये नहीं खड़े हुए उसके साथ तो। इसलिए इनकी मजबूरी है। ये सब ड्रामे तो वैभव कुमार को ये बताने के लिए किए जा रहे हैं कि वैभव हमसे साथ खड़े हैं और विभव तुम्हारे खिलाफ गवाह मत बन जाइयो। विभव, ये पैसे के लेन देन की जो बातें अपने घर में रहनी चाहिए, देख हम तेरे साथ खड़े हैं, इस बात के साथ नहीं खड़े हुए। जी ठीक है सिरसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जावेद लगातार मेरे साथ बने हुए। जावेद, एक बार जरा ये बात क्लियर कर पाएंगे कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर से कितनी दूर जो है बैरिकेडिंग की गई है? पहली बैरिकेडिंग। देखिए, बैरिकेड्स की तस्वीर दिखाते सर, एक मिनट रुक जाइए, आप ही की तस्वीर दिखा रही है। देखिए यहाँ पर विजुअल देखिए, जो अर्धसैनिक बल है, यहाँ पर आरएएफ की मौजूदगी है, पुलिस ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर किए हुए हैं। आप एक बार संख्या देखिए, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस है बल्कि अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी भी है। आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर नजर आ रही है, सीआरपीएफ की टुकड़ी यहाँ पर नजर आ रही है। और दूसरी तरफ एक विजुअल हम आपको दिखाएंगे जहां पर अरविंद केजरीवाल सभी बड़े नेताओं के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। विपिन पुजारी, एक बार तस्वीर दिखाइए जहां पर ये ऐलान किया जा रहा है कि आप जहां पर खड़े हैं वहीं पर बैठ जाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे बीजेपी मुख्यालय की तरफ, और अगर पुलिस रोकेगी तो वो वहीं पर बैठ जाएंगे, आधे घंटे इंतजार करेंगे। तो ये विजुअल एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं, आगे से अरविंद केजरीवाल की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल खुद सड़क पर उतरे हैं, खुद इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब जो शीर्ष नेता है किसी भी पार्टी का वो खुद प्रोटेस्ट को लीड करे। और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती दी कि वो सभी नेताओं को गिरफ्तार करे, क्योंकि उनके कई नेता जेल में बंद हैं। आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह जेल में रहे, खुद अरविंद केजरीवाल अभी चुनाव के लिए बाहर आए, उन्हें 2 तारीख को सरेंडर करना होगा। और अब स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में उनके पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसी गिरफ्तारी के विरोध में अब अरविंद केजरीवाल यहाँ सड़क पर उतरे हैं। यहाँ से बीजेपी मुख्यालय जाने का ऐलान किया था, जो कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जैसा कि हर प्रोटेस्ट में होता है, व्यवस्था यहाँ पर बहुत चाकचौबंद होती है। शिवचरण गोयल है आम आदमी पार्टी के विधायक, क्या कहना चाहेंगे सर? बीजेपी दफ्तर तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। आज पूरी भाजपा इतनी बौखला गई है, उन्हें हार का डर सता रहा है। 400 पार नहीं, 400 हार, इसकी वजह से रोज कोई ना कोई ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पुलिस की ओर से
आम आदमी पार्टी का ये जो प्रोटेस्ट मार्च चल रहा था उसे रोक दिया गया है। अरविंद केजरीवाल प्रोटेस्ट मार्च की अगुवाई कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के इस प्रोटेस्ट मार्च को पुलिस की ओर से रोक दिया गया है। चरम पर है। ऐसे में स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर। ठीक है जावेद, लौट रहे आपके पास, लेकिन देखिए यहाँ पर पुलिस ने जो है रोक दिया है, लेकिन संजय सिंह माइक के जरिए कार्यकर्ताओं को बार बार ये भी कह रहे हैं कि शांत रहिए, उग्र होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन वो पुलिस को भी ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा आगे जाने दीजिए, क्योंकि पहले ही अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि जहां पर पुलिस हमें रोक देगी हम वहीं पर आधे घंटे के लिए बैठ जाएंगे। और ये तस्वीर हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है पुलिस ने रोक दिया है। कि हम अपना संदेश भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं को भेजेंगे। अगर गिरफ्तार करना है तो अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के सारे नेताओं को गिरफ्तार करो, आज ही गिरफ्तार करो। और अगर आप आधे घंटे तक गिरफ्तार। तो फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस वक्त प्रोटेस्ट मार्च को पुलिस के द्वारा रोक लिया गया है। सीधा जावेद का रुख करेंगे। जावेद, क्या चल रहा है वहां? देखिए सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह फिलहाल बोल रहे हैं और उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि आप जहां मौजूद हैं वहीं पर बैठ जाएं। और उन्होंने ये कहा है कि अगर आधे घंटे तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, आधे घंटे के भीतर, तो ये समझा जाएगा कि बीजेपी डर गई है। फिलहाल आप तस्वीर एक बार देखिए। अरविंद केजरीवाल मौजूद है, सौरभ भारद्वाज है यहाँ पर, और संजय सिंह हैं, आतिशी हैं, संदीप पाठक हैं, और जितने भी विधायक यहाँ पर हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, वो यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। लगातार बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पुलिस ने फिलहाल यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है, और यहाँ लगातार पुलिस की तरफ से भी अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है कि यहाँ धारा 144 लगी हुई है, किसी तरह का जमावड़ा यहाँ ना किया जाए। ये देखिए तस्वीर एक बार अरविंद केजरीवाल की तस्वीर विपिन पुजारी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि खुद इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। प्रोटेस्ट से पहले उन्होंने ये मंच पर संबोधन उन्होंने किया और कार्यकर्ताओं से कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी मुख्यालय की तरफ वो जाएंगे। देखिए विजुअल में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, संजय सिंह नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आधे घंटे का वक्त दिया गया है। पहले भी पूछा था, लेकिन अब जब जहां रोक दिया गया है पुलिस की तरफ से, ये कितनी दूरी है आम आदमी पार्टी के दफ्तर से? देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको विजुअल के जरिए कि जिस जगह अभी अरविंद केजरीवाल है और वहां से बीजेपी दफ्तर का मुख्यालय कहाँ है। ये जहां मौजूद है, ये आम आदमी पार्टी दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीर है। मतलब ये कि करीब 50 मीटर की दूरी पर ही ये बैरिकेड्स, ये आरएएफ, ये दिल्ली पुलिस यहाँ पर लगाई गई है। और जरा एक बार ये बैरिकेड्स के पीछे यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी का मुख्यालय है, तो यहाँ इस बैरिकेड से पार भी नहीं जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद विधायक यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर बीजेपी का मुख्यालय जहाँ जाने का ऐलान किया है। लेकिन एक बार सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर फिलहाल अरविंद केजरीवाल जहाँ आए थे, जहाँ पुलिस ने रोका, वहीं वो समर्थकों के साथ, सांसद विधायकों के साथ फिलहाल वो रुक गए हैं। ठीक है जावेद, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शायद अरविंद केजरीवाल वहीं बैठ गए हैं जहां पर पुलिस ने रोका था, जैसा उन्होंने कहा भी था कि आधे घंटे के लिए जो है वो बैठ जाएंगे। फिलहाल पुलिस से बातचीत जरूर कर रहे हैं संजय सिंह। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके ऑफिस के बाहर ही, उनके दफ्तर के बाहर ही लगभग 50 मीटर के डिस्टेंस पर रोक दिया गया है। ये तस्वीर बिल्कुल वैसी सी दिखाई दे रही है, जबकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही थी, उन्हें कोर्ट में ले जाया जाना था, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जहां तक जाने दिया जाएगा वहां तक जाएंगे, नहीं तो जहां रोका जाएगा वहीं पर धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे, क्या अपने ही ऑफिस के बाहर धरने प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल तमाम दिग्गज नेताओं के साथ बैठने वाले हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी संबोधन की आखिरी पंक्ति में कहा था कि गिरफ्तारी सबकी होगी और अगर नहीं होती है तो उनकी हार होगी, तो सवाल यह है कि क्या जानबूझकर गिरफ्तारी जैसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है? और सवाल यह भी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, एक तरीके से